अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं हमने ग्रेड 9 की हम्द को शुरू किया हुआ था और इसके पहले 3 अशार हमने पढ़े और तीनों की तशरीह भी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे चौथा शेर और फिर उसकी तशरीह करेंगे, फिर इसी तरह आगे चलते जाएंगे। जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी, या का मतलब है बच्चों यहाँ, और जचता अच्छा नहीं लगता, जचता नहीं अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर जचता पढ़ें तो उसका मतलब है अच्छा लगना। जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी बादशाही लिबास, कमली में मगन रहता है, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। कमली का मतलब है चादर या दरवेशाना लिबास, मगन मसरूफ़ रहना, गुम रहना, महव रहना, इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर रहना। कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा, गदा यानी फ़कीर। इसके बाद अगला शेर है, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। अब यहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स हम भी पढ़ रहे हैं, तशरीह नहीं कर रहे। हर शय, शय का मतलब होता है चीज़। मुहीत, मुहीत का मतलब है छाया हुआ यानी काबज़ किया हुआ किसी को। और रंजो मुसीबत दुख और परेशानी। गिला, गिला का मतलब है शिकवा। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी तशरीह करेंगे शेर नंबर 4 की। इस तरह मैंने शेर को लिख दिया है। जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अब अल्फाज के मानी हैं ये जैसे मैंने आपको लिखवाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आप इस तरह अल्फाज मानी लिखिए। आपने लिखना है शायर का नाम, नज़म का नाम। चूँकि मैं शुरू में आपको जब मैंने शुरू किया था ना, तब मैंने शायर का नाम और नज़म का नाम लिख दिया था पहले शेर में, इसलिए मैं इस तरह कंटिन्यूसली चल रही हूँ। अगर आपको जैसे आप एक शेर लिखते हैं तो आपने शायर का नाम भी लिखना है, नज़्म का नाम भी लिखना है, और फिर उसके बाद मफ़हूम लिखना है आपने। तो हम मफ़हूम की तरफ आते हैं। पहले ये शेर पढ़ लिया हमने, अब मफ़हूम इसका यानी इसके मानी मतलब पढ़ेंगे। दरवेश अपने फटे पुराने कपड़ों में भी खुश रहता है, इसकी नज़र में बादशाही लिबास की कोई हैसियत नहीं। यानी ये हमने जब शेर पढ़ा है तो इसमें बात हो रही है जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी। यहाँ किसकी बात हो रही है? किसी की बात पहले मिसरे में तो नहीं हो रही, लेकिन दूसरे मिसरे में यहाँ गदा जो है फ़कीर, उसकी बात हो रही है। और इसके मफ़हूम में फ़कीर को दरवेश कहा गया है कि दरवेश अपने फटे पुराने कपड़ों में भी खुश रहता है, इसकी नज़र में बादशाही लिबास की कोई हैसियत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अब तशरीह करते हैं, देखते हैं कि इसकी तशरीह में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस शेर में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मैंने ज़रा शायर के नाम को प्रोमिनेंट किया है ताकि आपको याद रहे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि जिस शख्स को दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, उसकी नज़रों में किसी बादशाह की शान व शौकत की भी कोई अहमियत नहीं रहती। खिलत सुल्तानी का मतलब है बादशाही लिबास, यानी उसकी शान व शौकत। ज़ाहिर है लिबास ही किसी की शान व शौकत को ज़ाहिर करता है। तो उस फ़कीर की, दरवेश की नज़र में बादशाह की कोई शान व शौकत भी अहमियत नहीं रखता, और ना ही दुनिया के मालो दौलत की, यानी दरवेश के को दुनिया के मालो दौलत की, बादशाह की शान व शौकत की कोई अहमियत नहीं होती। बादशाहों की ज़िंदगी बड़ी पुरकशिश नज़र आती है। तो बच्चों, जैसे ये हकीकत है कि जैसा जितना किसी के पास पैसा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नज़र आती है सबको, कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे नज़र आती हैं वैसे होती नहीं। लेकिन दिली सुकून सिर्फ़ अल्लाह के कुर्ब और मोहब्बत से ही मिलता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि दरवेश या फ़कीर जो हैं उनके पास कुछ नहीं होता, दुनियावी मालो दौलत नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह ताला से लौ लगाकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके उसके करीब हो जाते हैं, तो उनको दिल का सुकून मिलता है और मोहब्बत मिलती है अल्लाह ताला की, और इसके नतीजे में
जैसे शायर कहते हैं कि दरवेश को अल्लाह ताला सब्र और शुक्र की नेमत से नवाज देते हैं। दरवेश को फ़कीर कहा गया है उस शख्स को। ज़रूरी नहीं कि फ़कीर वो है जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल फ़कीर कदागर गलियों में बाज़ारों में सदा लगाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही बच्चों। यहाँ बात हो रही है उस शख्स की जो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, चाहे उसके पास कुछ ना हो, दुनियावी मालो दौलत ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उसे सब्र और शुक्र की नेमत से नवाज देते हैं और वो अल्लाह के ज़िक्र में ही मशगूल रहता है और रातों को मीठी नींद सोता है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से इतना सुकून अता कर देते हैं कि उसको बग़ैर कोई किसी भी मसाइल के, जैसे कि आजकल के दौर में भी है कि इंसान नींद के लिए तरसता है, तो वो मीठी नींद सोता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको पहले इस शेर नंबर 4 की तशरीह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर देते हैं कि जिस शख्स को दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, उसकी नज़रों में बादशाह की शान व शौकत की कोई अहमियत नहीं रहती, ना ही दुनिया के मालो दौलत की, और ना ही उसे दुनिया में कोई कशिश महसूस होती है। वो सिर्फ़ दिल के सुकून के लिए अल्लाह ताला के करीब आ जाता है। अल्लाह ताला उसे सब्र शुक्र की नेमत अता कर देते हैं और उसे मीठी नींद भी सुलाते हैं। बच्चों, शेर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। अब सबसे पहले इस शेर का मतलब समझना चाहिए कि पहले तो ये सेकंड वाला जो मिसरा है, पहले उसको देखते हैं कि जो रंजो मुसीबत में, दुख और परेशानी में अल्लाह ताला का गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, लोगों से अल्लाह ताला की शिकायत करते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों हम पर ये मुसीबत डाल दी, क्यों हमें ही अल्लाह ताला ने ये परेशानी देनी थी। इस तरह जब किसी के पास बैठते हैं तो अपने दुख और परेशानी को शेयर करते हुए अल्लाह ताला से एक शिकवा भी करते हैं कि अल्लाह को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला ने, वो दूसरों की मिसाल देते हैं कि वो बड़े खुशहाल हैं, ये मुसीबत और परेशानी हमें ही अल्लाह ने दे दी। लेकिन जब वो देखते हैं, महसूस करते हैं कि चारों तरफ इसको हल करने वाला कोई नहीं है, जिनसे हम गिला शिकवा कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, वो भी इसका हल नहीं कर सकते, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। फिर वो उन्हें अल्लाह ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत, यानी हर शय पे छाया हुआ उन्हें अल्लाह ही नज़र आता है, और फिर वो आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और उनको यही नज़र आता है कि इस परेशानी और मुसीबत का हल सवाए अल्लाह के कोई नहीं है। बच्चों, अक्सर नज़म में या हमद में जो भी नज़म की सनफ़ होती है, उसमें जब तक हम दोनों मिसरे नहीं पढ़ लेते तब तक उसका कोई प्रॉपर जो मफ़हूम है वो नहीं बनता। जिस तरह के सम टाइम हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला मिसरा होता है उसका मतलब पहले इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। इसका मफ़हूम वही है, अल्लाह जो लोग दुख और तकलीफ़ में तेरा शिकवा शिकायत करते हैं, आखिर इन्हें तू ही हर जगह छाया हुआ खालिक और मालिक नज़र आता है। तशरीह देखते हैं। तशरीह में तो बच्चों अब आपको ये तशरीह ही थी तकरीबन, आपको खुद से भी इतना आना चाहिए कि बाज़ औक़ात इंसान के मुँह में ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जैसे कि गिला शिकवा, अल्लाह ताला की शिकायत करना। अल्लाह ताला ने सब्र और शुक्र का कहा है, लेकिन जब इंसान परेशान होता है तो वो गिला शिकवा करता है। वो लोगों से अल्लाह ताला का शिकवा शिकायत करते हैं, लेकिन आखिरकार जब इन्हें अपने मसाइल का हल दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और ये बात जान जाते हैं कि हम अल्लाह ताला के दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते, यानी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे मसाइल को हल करे। हम अल्लाह ताला के दायरा इख्तियार में हैं, उसी के मातहत हैं, फिर उसी की तरफ उनको रुजू करना पड़ता है। इसलिए पहले ही इंसान को अल्लाह ताला का शिकवा शिकायत लोगों से या अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस तरह ये 2 अशार हुए हैं, 3 अशार हम पहले कर चुके थे। कुल मिला के हमने 5 शेर मुकम्मल कर लिए हैं, उनकी तशरीह भी। इंशाल्लाह बाकी जो नज़म रह गई है उसको देखते हैं कि 2 अशार बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह अब वो भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज। इनको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, ये किस्म के आपके नोट्स बन गए हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।